जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि सीटेट 2026 का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा था वो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। आप समझ लीजिए कि सीटेट का एग्जाम कब होने वाला है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि सीटेट जो है वो अपना एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाला है वह कराएगा कब, तो वो कराएगा 8 फरवरी को। 8 फरवरी 2026 है ना। 8 फरवरी 2026 को यह एग्जाम कंडक्ट करा लेने वाला है। क्या आपको, यानी कि जो 8 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं सीटेट को, क्या उनको बीपीएससी 4.0 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पे डाउट है आपको, तो डाउट एकदम क्लियर कर लीजिए। आपको मौका मिलने जा रहा है। कारण यह है कि अभी तक जिले का रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? रोस्टर क्या है कि जिले में कितनी सीटें खाली हैं वो अभी बताया नहीं गया है। वो अभी कई जिलों का बाकी है कि रोस्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ जिलों का आया है, कुछ जिलों का नहीं आया है। ये आप जानते हैं कि इनका बयान है, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। तो इनके ट्वीट पर और इनके बातों पर आप जल्दी विश्वास मत कीजिए, है ना। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बोलेंगे नवंबर में वैकेंसी आ रही है तो दिसंबर में बोलेंगे, फिर दिसंबर में आएगी तो जनवरी में बोलेंगे। इनका बात का बेतुका है, कोई इन पे भरोसा करने लायक नहीं है। इनकी गलती नहीं है, विभाग की गलती है। विभाग से इनको लिंकअप मिलता है, ये अपना बेचारे डाल देते हैं। विभाग पीछे हट जाता है, ये बेचारे फंस जाते हैं। हमेशा इनका यही आदत है। आप देखे होंगे कि ये स्टेट में कितने बेचारे इनको परेशान किए थे। ये ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, लेकिन इनकी बातें लगने वाली नहीं थी। तो बात आप समझिए, आपको मौका कैसे मिलेगी मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ बता रहा हूं। देखिए, बात यह है कि आप जब सीटेट का एग्जाम दीजिएगा 8 फरवरी को, है ना। सीटेट का एग्जाम जब आप 8 फरवरी को एग्जाम दे लीजिएगा तो आपका आंसर की कितने दिन में आएगा? 15 दिन में आएगा, है ना। 15 दिन में आपका आंसर की आ जाता है। कितने दिन में आ जाता है? 15 दिन में। और आपका रिजल्ट लगभग 25 से 30 दिन के भीतर आ जाता है ना। 25 से 30 दिन के भीतर आ जाता है। यानी कि 8 मार्च से पहले, 8 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चा? आ जाएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्या हमको बीपीएससी में मौका मिलेगा? देखिए, तो बीपीएससी क्या कह रहा है? बीपीएससी कह रहा है कि हमारा अभी रोस्टर क्लियर नहीं है। क्या नहीं क्लियर है? रोस्टर। अभी कई जिलों का रोस्टर आना बाकी है ना। रोस्टर आने में इनको लग जाएगा 1 महीना। अभी तो कह रहे हैं कि कल परसों आ जाएगा, लेकिन आएगा नहीं ना। ये तो 6 महीना से ठहरा रहे हैं, तो अभी आने वाला नहीं है। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इनका जो पोस्ट है और विभाग के द्वारा जो पेपर, न्यूज पेपर में सामग्रियां निकल रही हैं, उनके आधार पे मैं पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं कि बीपीएससी का रोस्टर क्लियर होते होते जनवरी आ जाएगा। और आपको तो पता ही है कि फरवरी में, यानी कि फरवरी में बजट पास होता है। क्या पास होता है बाबू? बजट पास होता है। तो फरवरी में तो सब विभाग बिजी रहेगा, सब बजट पास कराने के चक्कर में रहेगा। इसी बजट में तो हम लोग, इसी बजट में जो शिक्षा विभाग है वो बोलेगा कि हमको इतना वैकेंसी देना है, शिक्षक का इतना वैकेंसी देना है, इतना पैसा चाहिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बताया जाता है कि इतना सीट पर हमको वैकेंसी निकालनी है। यही तो पूरा प्लानिंग है। बजट से पहले रोस्टर क्लियर करवाइए और रोस्टर क्लियर करके फरवरी में बता दीजिए कि इतना सीट खाली है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के हम पैसा ले लेना है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, फरवरी में जब आपका बजट पास होगा तो उसी में आपका शिक्षा विभाग का जो ये टीचर वाला एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 4.0 वाला, ये भी पास हो जाएगा। तो ये फरवरी में पास तो कर देगा। तो मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा? आपका नोटिफिकेशन आएगा कब? तो आप देखिए, ये नोटिफिकेशन आते आते ये आ जाएगा मार्च। क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। और मार्च आएगा तो आपका तो मार्च में रिजल्ट आ न जा रहा है। आपका रिजल्ट कब आ जा रहा है? इसका रिजल्ट आपने कब बताया? आपका इसका रिजल्ट कब बताया? मार्च में। आई मार्च में नोटिफिकेशन निकालेंगे। सुनिए ना पहले पूरा बात। क्या निकालेंगे? नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब मार्च में नोटिफिकेशन निकालेंगे तो बीपीएससी थोड़ी तुरंत एग्जाम ले लेगा। बीपीएससी का भी तो पूरा रूल रेगुलेशन है भैया। बीपीएससी कहेगा कि हमारे पास सीट खाली रहेगा तब ना जी, हम कहां से इसको आवंटन करवा ले। हो सकता है कि बीपीएससी मेंस का एग्जाम इस समय चल रहा हो,
तो ये कहाँ से ले लेगा? लेने वाला ना है। तो ध्यान दीजिए, बीपीएससी भी जो समय है वो टालेगा कि ये मार्च अप्रैल में हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे, हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में ले ले या फिर मई में ले ले। तो आपको अप्रैल मई से नहीं मतलब है, आपको मतलब रखना है कि हम सीटेट का जो इस बार एग्जाम दिए हैं, हमारा बीपीएससी 4.0 में बैठने का मौका मिलेगा कि ना मिलेगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए, मन और लगन से लगिए कि हमको सीटेट 2026 निकालकर बीपीएससी 4.0 में अपना स्थान बनाना है और हमें 6 to 8 में टीचर बन के निकलना है, चाहे 1 to 5 में टीचर बन के निकलना है। जो डीएलएड किए हैं वो तो सीटेट पेपर 1 देंगे ना जी, उनको भी टीचर बन के निकलना है। इस बार मौका छोड़ना नहीं है, 27,000 हो या 7,000 हो, हमको मौका मिलना चाहिए। हम बैठेंगे एग्जाम में और अच्छे से एग्जाम को पास करेंगे। मैंने पहले पेज पे दिखाया था अपेयरिंग स्टूडेंट। जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं थोड़ा सा उनके लिए निगेटिव हो सकता है, क्योंकि अपेयरिंग स्टूडेंट जो बीएड वाले हैं, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनका मान लीजिए कि सेशन का होगा, जो अपेयरिंग है 2024-26 होगा, हमें लग रहा है ना 2024 से 26 होगा। तो 2024-26 वाला जो सेशन है, बीएड का रिजल्ट आते आते हमको लगता है कि जून आ जाता है ना, हो जून या मई आ जाता होगा, मई जून में इसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आते आते जून हो जाएगा, लेकिन जो बीपीएससी फॉर्म फिलअप करवाएगा ना, ये जो बीपीएससी फॉर्म फिलअप करवाएगा अपना, ये फॉर्म फिलअप करवाएगा ना, तो कहेगा कि आप ओरिजिनल मार्कशीट दीजिए, है ना। ओरिजिनल मार्कशीट हम कहाँ से दे पाएंगे जब हमारा ये रिजल्ट जो है आ रहा है कब, जून या जुलाई में। तो देखिए, अगर थोड़ा सा दया किया, भगवान की इच्छा हुई आपके अनुसार, तो आपको भी मौका मिल सकता है। निराश मत होइएगा, ऐसा नहीं समझना है कि निराश हो जाना है ना, निराश नहीं होइएगा। अगर इसमें नहीं मौका मिलेगा तो कोई और फॉर्म डालेंगे, पहले सीटेट तो निकल जाए। आप ध्यान दीजिए, सीटेट निकालने पर पूरा फोकस कीजिए, सीटेट निकल जाएगा आपसे। आपको एक खुशखबरी हम बता रहे हैं। देखिए, हम अनुराग जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, पूरी दिन रात मेहनत किया जाएगा इसके लिए कि आप क्या हो जाइए, सीटेट में पास होइए और बीपीएससी 4.0 में मौका लीजिए और उसमें बैठिए और टीचर बन के दिखाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए। सीटेट के लिए आपको मैं बता दूं, जो साइंस वाले पोर्शन है, जो साइंस वाले क्या हैं, पोर्शन है, और इसके साथ साथ मैथ वाले जो पर्सन है, साइंस और मैथ वाले, इनके लिए एक मैं फ्री में यूट्यूब पर, फ्री में किस पर, यूट्यूब पर अनुराग जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे क्या करने वाला हूं, डेली पीवाईक्यू। और समझ लीजिए, ये जो पीवाईक्यू होगा, ये होगा टॉपिक वाइज। ये कैसा होगा, टॉपिक वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सबसे मुख्य बातें है एग्जाम ओरिएंटेड। आप समझ लीजिए, पीवाईक्यू जो कराएंगे वो टॉपिक वाइज कराएंगे, आपको लंबे समय तक वीडियो में नहीं रखेंगे, बहुत कम समय तक रखेंगे और टॉपिक वाइज कराएंगे। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि साइंस और मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि हम तो टॉपिक वाइज करके आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सोशल साइंस लिए हैं या साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आप पेपर 2 में बताइए। अगर आप सोशल साइंस से भी होंगे तो मैं सोशल साइंस का भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराऊंगा, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, यहां अनुराग जीएस एकेडमी पर जो हमने किया वहां से बहुत लाभ मिला। इस बात को आप ध्यान रखिए। और एक बात और मैं बता देता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लैंग्वेज क्या क्या लिए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट लिए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लिए हैं, और लैंग्वेज सेकंड में क्या लिए हैं। आप जरूर बताइए कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या लिया है और लैंग्वेज सेकंड में क्या लिया है। ठीक है, मैं बहुत जल्द इसके लिए टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, आपको पीवाईक्यू लगाने के लिए भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। यह जो आपका साइंस और मैथ या सोशल साइंस का जो पीवाईक्यू का टॉपिक रहेगा वो रात को 7 से 9 के बीच में अपलोड करेंगे। आप जरूर देखिए, आपको 100% फायदा होगा। और लास्ट में जब हम टॉपिक वाइज पूरा कवर कर लेंगे तो आपको महा मैराथन की क्लास हम फरवरी में देंगे, 2 से 3 क्लास में पूरा साइंस और सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप पीवाईक्यू टॉपिक वाइज साइंस, मैथ और सोशल साइंस करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट बताइए, आप अपना जरूर राय दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।